नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे देश में जो टूरिस्टों के ऊपर जो अत्याचार होता है, उनके साथ जो गलत होता है, उनके साथ जो मिसबिहेवियर होता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बाहर से लोग हमारे देश में घूमने के लिए पुरानी चीज़ देखने के लिए आते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब वो आते हैं हमारे देश में, तो हमारे देश के कुछ लोग उनको अ, गलत तरीके से बात करते हैं, उनके साथ उनको लूटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथियों, आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी कि दक्षिण कोरिया का एक व्यक्ति भारत देश में आया और हमारे भारत देश का एक बुजुर्ग व्यक्ति उससे कहता है कि दक्षिण कोरिया के व्यक्ति से कहता है कि हम दोनों घूमते हैं, हम दोनों आधा आधा पेमेंट कर लेते हैं। आधा आधा पेमेंट करने के बहाने वो उस दक्षिण कोरिया के व्यक्ति को वो लूट रहा था। ऐसे सोशल मीडिया पे खबर चली थी। फिर बाद में पता नहीं पुलिस ने उस पर एक्शन लिया बुजुर्ग व्यक्ति पे कि नहीं लिया, क्यों क्यों लूट रहा था दक्षिण कोरिया के आदमी को, क्यों ऐसा कर रहा था। वो दक्षिण कोरिया का व्यक्ति चिल्ला भी रहा था, रो रहा था, हेल्प, हेल्प प्लीज, आई नीड हेल्प। तो हमारे देश में कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो कोई हेल्प हेल्प चिल्लाता है तो कोई सुनता नहीं है। फिर बाद में पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आया, उसको समझ में आया और फिर आके उससे पूछा क्या दिक्कत है। फिर वो कैब में बैठा व्यक्ति, कैब में बैठ के दक्षिण कोरिया का व्यक्ति कैब में बैठ के फिर वो चला गया। वो व्यक्ति इतना डरा हुआ था उस बुजुर्ग व्यक्ति से कि वो जो हेल्प करने के लिए जो व्यक्ति आया था, उसको बोला गया कि दक्षिण कोरिया के व्यक्ति ने बोला कि आप यहीं पर मेरे साथ खड़ा रहो जब तक मैं कैब में नहीं बैठ जाता हूँ। फिर वो बेचारा गया। तो उसके साथ जो ये घटना घटी, कितनी गलत बात है। वो बेचारा डर चुका है, सदमे में होगा। अब वो अपने देश दक्षिण कोरिया वापिस जाएगा तो क्या सोचेगा वो। इसके साथ में और भी कई खबर आती हैं कि जापान से कुछ स्टूडेंट्स आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो मंदिर है, धाम है, वहाँ पे गंगा जी के किनारे बैठे होते हैं और फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। कितनी गलत बात है। तो ऐसी जो घटना घटती क्यों होती है। हमने देखा है कि दिल्ली में ऐसी कई घटना घट चुकी हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इस पर रोक क्यों नहीं लगता है। और ये विदेशों के साथ नहीं होता है। हमारे देश में अगर आप बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे राज्य से किसी और राज्य में आते हैं, तो अपने देश के लोगों के साथ भी ऐसा होता है। लोग नया समझ कर लूटने लगते हैं। तो ये जो होता है, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, या फिर सरकार को इस पर एक्शन तो लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके साथ में गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन बना देना चाहिए कि अगर आप इस जगह पे घूमने जा रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आप यूज़ करिए। इसमें ऑल इंडिया का सारा कुछ इसमें दिया गया है। आपको कौन सी कहाँ पे जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके संपर्क में रहना चाहिए। तो मतलब अगर ऐसी फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट बना दे तो